हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक अजीबोगरीब फॉल्ट वाली वीडियो लेके आया हूं। मैंने किसी का बिल्कुल ब्रांड न्यू पावर फैक्टर बनाया था, जिसके अंदर सारे का सारा सामान ही बिल्कुल नवा लगा हुआ था। मैं जब भी मोटरें चलाता था तो उसका पावर फैक्टर 0.87 पर आकर रुक जाता था। जी हाँ, और मोटर भी जो मेरे पास थी वो बिल्कुल कंपनी की मोटर थी, कोई देसी मोटर मेरे पास नहीं थी। जब भी मैं इन दोनों मोटरों को चलाता था तो मेरा पावर फैक्टर मेंटेन नहीं हो पाता था। 0.87 पर आकर पावर फैक्टर रुक जाता था। दोस्तों मोटर के अंदर कोई कमी नहीं थी, ना तो बैरिंग की कोई कमी थी, मोटर भी बिल्कुल ठंडी थी, मोटर भी गर्म नहीं हो रही थी। मैंने एक मोटर चलाई 40 HP की, और मेन तीनों तारों पर 16-16 एम्पेयर आए हुए थे। फिर मैंने एक मोटर पर डायरेक्ट KVR लगा दिया। रिले के ऊपर तो बिल्कुल एक पावर फैक्टर आ रहा था, लेकिन जो बाहर एनर्जी मीटर था उसके अंदर 0.53 पावर फैक्टर अभी भी आ रहा था। जी हाँ, मोटर के ऊपर मैंने डायरेक्ट KVR लगा दिया। पावर फैक्टर की रिले तो पावर फैक्टर एक ही बता रही थी, लेकिन जो बाहर एनर्जी मीटर था उसके अंदर पावर फैक्टर 0.53 अभी भी आ रहा था। उसके बाद मैंने HPL के इंजीनियर के साथ बात की और उन्होंने इसके अंदर थोड़ी सी सेटिंग चेंज की। सबसे पहले तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जो सेट पोज है उसके अंदर जाने के बाद, या आप देख सकते हैं प्रोग्राम का बटन दबाने के बाद इसको कैपेसिटी के अंदर उठवाया। CAP का मतलब देखिए 98, 0.98 ये कैपेसिटी के अंदर उठ गया है। लेकिन दोबारा फिर इंजीनियर ने इसको IND के अंदर 0.98 ये देखिए एक करवाया, पावर फैक्टर सेट कराया। उसके बाद फिर जो इसका सेंसिटिविटी टाइम है 45.0 है, यानी कि 45 सेकंड है, और इंजीनियर ने इसे 15 सेकंड करने के लिए कहा। सेंसिटिविटी टाइम का मतलब होता है कि ये रिले कितने सेकंड के अंदर सेंस करेगी। 15 सेकंड का इसके अंदर टाइम भरवाया, और जो रिकॉन टाइम था वो इसके अंदर 10 सेकंड का करवाया। रिकॉन टाइम का मतलब होता है कि कोई कैपेसिटर कितनी देर के अंदर डिस्चार्ज हो जाएगा और दूसरे कैपेसिटर को कितने सेकंड के बाद उसको ऑन करवाना है। जो THD थर्ड लिमिट है उसको इंजीनियर ने ऑफ करवा दिया था। ऑफ करवाने का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। जिस समय हार्मोनिक्स लोड चल रहा होगा उस समय ये पावर फैक्टर की रिले किसी भी KVR को ऑन नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने पर जो KVR है वो फट सकता है। इसलिए THD लिमिट इसको इंजीनियर ने ऑफ करवा दिया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार THD लिमिट को ऑफ क्यों किया जाता है। अब बात आते हैं इस रिले के बिल्कुल सही कनेक्शनों के बारे में। ठीक है, तो इंजीनियर ने मुझे कहा कि मोटर चलाइए, ठीक है, और पावर फैक्टर ऑफ कर दीजिए। बाहर जाकर एनर्जी मीटर के अंदर आप सबसे पहले ये देखिए कि PF कितना आया हुआ है। जितना PF बाहर मीटर के अंदर आया होगा, ठीक है, अब उसके बाद पावर फैक्टर ऑन कर लीजिए, और उसके बाद ये देखिए कि HPL रिले के अंदर भी उतना ही PF आया हुआ है। अगर नहीं आया हुआ है तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस रिले के बैक साइड में 12, 13 और 15 यहाँ पर 3 फेस गए हुए होते हैं, ये आप सबको पता है। वो तीनों फेस आपस में आप बदल दीजिए। जैसे 13 नंबर का फेस उठाकर 12 पर लगा दीजिए और 12 का 13 पर लगा दीजिए, और अब देखिए कि रिले के अंदर अब कितना PF आया हुआ है। जी हाँ, मोटर चलाने के बाद बाहर जो एनर्जी मीटर होता है जिसके अंदर हम रीडिंग नोट करते हैं उसके अंदर PF कितना आ रहा है उतना ही PF इस रिले के अंदर भी आना चाहिए। अगर इसके अंदर भी उतना ही PF आ गया तो समझो ये दोनों आपस में मैच कर गए हैं। अब ये रिले बिल्कुल सही काम करेगी। अगर अभी भी ये काम नहीं कर रही है तो आपको 12 नंबर की और 15 नंबर की तारों को आपस में बदल देना है। 12 नंबर के फेस को 15 पर और 15 नंबर के फेस को 12 नंबर पर लगा देना है। जैसे ही ये अब मैच हो जाएगी कि मोटर चल रही है और बाहर एनर्जी मीटर के अंदर भी PF जितना लिखा हुआ आ रहा है उतना ही इस HPL रिले के अंदर PF भी आना चाहिए। दोस्तों अगर अभी भी सेटिंग नहीं बैठ रही है तो आप 13 और 15 की तार को आपस में बदल दीजिए। 13 नंबर की तार को 15 पर लगा दीजिए और 15 नंबर की तार को 13 नंबर पर लगा दीजिए, और अब देखिए मोटर चलाकर जितना PF बाहर एनर्जी मीटर के अंदर आएगा उतना ही PF इस HPL रिले के डिस्प्ले पर भी शो होना चाहिए।
अगर दोनों बराबर आ गए तो समझिए अब ये मैच हो गए हैं। दोस्तों, जो मैंने फॉल्ट आपको बताया था, इस फॉल्ट के दौरान मैंने तीनों तारों के अंदर भी सीटी डालकर देख ली थी। उसके बाद सीटी भी मैंने छोटी लगाकर देख ली, क्योंकि सब पहले मेरी सीटी थी 400/5 की, उसके बाद मैंने 300/5 की भी सीटी लगाकर देख ली, फिर भी ये फॉल्ट नहीं निकला। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी इंजीनियर ने कहा कि तुम रिले बदल लो। मैंने रिले भी बदल ली, लेकिन फिर भी इसके अंदर ठीक वही फॉल्ट था कि जब भी मैं मोटर चलाता था तो पावर फैक्टर मेरा 0.87 पर आकर रुक जाता था। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार वो फॉल्ट था ही क्या, कि मोटर पर भी KVR लगाने के बाद भी बाहर जो एनर्जी मीटर है उसके अंदर भी पावर फैक्टर 0.53 ही आ रहा था। तो वो क्या फॉल्ट? दोस्तों, एक तो ABB की मोटर और दूसरी इस कंपनी की मोटर, ये दोनों ही बहुत बढ़िया कंपनी की मोटर हैं, जबकि इन दोनों मोटरों के अंदर ही फॉल्ट था। जी हाँ, मैंने इन दोनों मोटरों को बदल दिया और दूसरी मोटरें, 2 मोटरें और लगाई, तब जाकर ये फॉल्ट निकला। जी हाँ, ये फॉल्ट मोटरों का ही था। जब मैंने मोटर को बदल दिया तो उसके बाद मेरा यह फॉल्ट निकल गया। मेरा पावर फैक्टर की रिले अब बिल्कुल, जी हाँ, 0.99 पावर फैक्टर ले आई। अब वो बिल्कुल सही काम करने लग गई थी। तो ये सारा फॉल्ट मोटर का था। दोस्तों, मुझे भी काम करते हुए 25 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा फॉल्ट नहीं आया कि मोटर की वजह से पावर फैक्टर ख़राब हो जाए। जब मैंने ये मोटर बदल दी तो उसके बाद मेरे HPL की रिले बिल्कुल सही काम करने लग गई। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी।